हेलो गाइस, मैं हूं ओम प्रकाश कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के जो आज अपन जो ट्रेड लिए हैं ना, यानी कि 12 फरवरी को जो ट्रेड लिया मैंने उनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताने वाला हूं और उनका अच्छे से लॉजिक बताऊंगा। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूं गाइस। आप एकदम सिंपल तरीके से चार्ट को देखोगे ना, एकदम फील करोगे तो आपको ट्रेड एकदम आसानी से मिलेंगी और बहुत ही ईजी शेयर मार्केट को आप समझ सकते हो। देखो, जितना आप इसके अंदर लेंदी चीज़ें करोगे ना, उतना ही आप फंसते चले जाओगे। अब आज देखो मैं आपको बताता हूँ। अब लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाता हुआ चल रहा है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो ये जो हाई था ना, ये इसने ब्रेक नहीं करा था और यहाँ पे क्लोज करके गया था, यानी कि एक नेगेटिव साइन तो ये यहीं पे देके चला गया था कि इसने ये जो लास्ट स्विंग हाई था ना, इसको ब्रेक नहीं करा था। तो अपने को आज ये यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, है ना, ये है आज की फर्स्ट कैंडल, ठीक है। तो अपना मेरे को एक यही देखना था कि ये जो स्विंग लो है ये ब्रेक डाउन होगा ना, तो मार्केट एक डाउन साइड के अंदर मूव देगा। लेकिन पहले अपने को ये कंफर्मेशन ये चाहिए थी कि हाँ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो गाइस, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो अपने को बायर और सेलर का दोनों का व्यू समझना पड़ता है कि आज मार्केट में बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, ठीक है। कौन स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, कौन डरा हुआ है। तो आप उन दोनों चीज़ों को सही से देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चार्ट समझ में आएगा। अब देखो अपन एक तरीके से ऊपर का प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, मैं निफ्टी का भी देखता रहता हूँ, बैंक निफ्टी का अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट देखता रहता हूँ, कई बार कंपोनेंट्स भी देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको इस चार्ट पे बताने वाला हूँ जो भी चीज़ें हैं। अभी मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ ना। तो देखो जैसे ही मार्केट देखो आज ओपन हुआ था ना, देखो एक कैंडल तो देखो ऊपर नीचे आके गई थी, ठीक है, फिर अगली कैंडल वापस नीचे आई थी। तो इससे अपने को क्या पता चला कि यार सेलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बाहर लेके गए लेकिन सेलर देखो वापस लेके आ गए, ठीक है। ये था अपना स्विंग लो। अब यहाँ पे होल्ड करा। अब अपने को यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये चाहिए थी कि हाँ अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसे अगर बायर अपनी वीकनेस शो कर देते ना, फिर देखो सेलर कैसे हावी हुए हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया था और स्ट्रांगली नीचे आया था। फिर मैं इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया था कि यार मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ से अब नीचे आएगा क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। इस ये लेवल जो स्विंग लो था और यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, यानी कि बायर थोड़ा वीकनेस शो कर रहे हैं, तो यानी कि सेलर लोग अभी इसको दबा देंगे, ठीक है, वो कंट्रोल करेंगे। और यहीं से देखो अपने को एक डाउन साइड के अंदर अच्छा ट्रेड मिल गया था, लगभग 100 पॉइंट मिल गए थे उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं अभी के लिए, सीखने के लिए सिर्फ, और मैं रियल ट्रेडिंग भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। और अब देखो फिर क्या मेरा व्यू कह रहा, एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ये प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा था कि यार यहाँ पे या तो रुकेगा मार्केट या इसको कंटिन्यू करेगा। तो वो ट्रेड तो मेरी एग्जिट हो गई थी एक तरीके से। ऐप में लेता हूँ मैं पेपर ट्रेडिंग भी, इन सब के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ अगर किसी को डाउट हो तो, ठीक है, या फिर किसी को वो मानने में नहीं आ रहा हो कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है तो, ठीक है। और देखो यहाँ पे जब मैं ये देख रहा था कि इसके आसपास में आके रुकेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे रुका और देखो अगली कैंडल में नीचे आया, ठीक है, को यार ये नीचे जा रहा है, ठीक है। मैंने फिर यहीं पे एक पुट साइड में वापस से एक ट्रेड ले लिया था और फिर ये अगली कैंडल वापस बाइंग साइड में गई थी। मैंने उस ट्रेड को एक बार तो एग्जिट भी करा था, लेकिन ये वापस से अगली कैंडल में नीचे आया ना 10:05 पे, तो मैंने वापस से वही पुट ले ली थी। और फिर ये देखो यहाँ पे होल्ड करके ये अच्छा खासा डाउन में आया मार्केट, करीबन देखो 200 पॉइंट मार्केट नीचे आया और बहुत ही फास्ट आया, और ऑप्शन के अंदर भी बहुत अच्छा मूव मिला था उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो 2 ट्रेड अपने ऐसे हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि यार मार्केट एक तरीके से सेल साइड में जा रहा है, ठीक है। अब अपन जो बाइंग साइड है उसके अंदर क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर अपने को ट्रेड मिलेगी भी ना, तो अपन बाइंग साइड में क्वांटिटी कम रखेंगे। सेल साइड में देखो मार्केट स्ट्रांगली फील कर रहा है, तो अपन डाउन साइड के अंदर क्वांटिटी जितनी अपन ट्रेड करते हैं उतनी करेंगे, लेकिन बाइंग साइड के अंदर एक तरीके से क्वांटिटी कम करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट रिवर्स हो। और ऐसा ही हो रहा है देखो। अब यहाँ पे मेरी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, जैसे मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ऊपर का प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड में ब्रेक करता है ना, तब एक मूव आता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नया लो नहीं लगा पाया, ठीक है, और फिर मार्केट ने एक कंफर्मेशन दी और फिर देखो मार्केट खड़ा हो गया। यहाँ पे देखो अपन एक कॉल साइड में ट्रेड ली थी, लेकिन वो क्वांटिटी कम रखी थी मैंने, और मैंने यहीं पे उसको एग्जिट कर दिया था,
ठीक है। फिर ये यहाँ पे टाइम पास करने लग गया था, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं रूम पे अकेला रहता हूँ, खाना बनाना पड़ता है, खाना खाना भी पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पे देख भी नहीं रहा था। और फिर देखो मार्केट कंटिन्यू एक तरीके से सेल ऑन राइट चल रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे ही बाइंग साइड में बायर आ रहे हैं, मार्केट वापस से दब रहा है, जैसे बायर आ रहे हैं मार्केट वापस सेल साइड में जा रहा है, और इसने वो 45,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन करा, ठीक है। यहाँ तक मैं कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था ना, फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉल साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यार मार्केट अभी देखो सेल साइड में इतना नहीं जा रहा, तो बायर कोशिश करेंगे कि उसको वापस से ऊपर लेके आए, और देखो वही हुआ, मार्केट ऊपर आया, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, रॉन्ग साइड एक तरीके से डाउन ट्रेंड है, अपन कॉल साइड के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड है, अपन अप साइड के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी ना उस हिसाब से मैनेज करेंगे अपन, क्योंकि हो सकता है मार्केट वापस से नीचे जाए, क्योंकि बड़ा पैसा है ना, एक तरीके से आप अगर देखो ना, जो बड़े ट्रेडर हैं वो भी यही बोलते हैं कि यार जो बड़ा पैसा है ना वो ट्रेंड की दिशा में ही बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन ट्रेंड वाली होगी ना तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। आप देखो यहाँ पे ये कॉल साइड का ट्रेड मिला, छोटा ही ट्रेड मिला, लेकिन अगले कैंडल में देखो वापस आ गया। अब इससे क्या अपने को समझ में आया कि यार मार्केट यार ऊपर भी जाना नहीं चाह रहा। फिर एक कंफर्मेशन और चाहिए थी अपने को, देखो इस लेवल से ऊपर गया था और यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल के अंदर ये वापस नीचे आया ना, मैंने यहीं पे पुट ले ली थी, और ये पुट भी काफ़ी अच्छी चली भाई साहब। ये देखो ये करीबन 130-140 पॉइंटों के आसपास में ये मूव देके गई अपने को, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर आने स्टार्ट हो गए, इसने नया लो नहीं लगाया, देखो इस लो की रेस्पेक्ट करी और नया लो नहीं लगा, तो बायर अब फिर बायर कंट्रोल करने की कोशिश करने लग गए, देखो बायर फिर आने लग गए कि अब फिर यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ऐसे समझना पड़ता है आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी को, और उसके हिसाब से ट्रेड करना है अपने को कि कौन डरा हुआ है, कौन स्ट्रोंगली है, कौन ज़्यादा स्ट्रोंगली है आज मार्केट के अंदर, बायर स्ट्रोंग फील कर रहा है या सेलर स्ट्रोंग फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, चार्ट को ना बहुत अच्छे से फोकस होकर देखना पड़ेगा और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखो यार अपन कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता, मैं कुछ एकदम सिंपल जैसे आपके सामने है ना ये चार्ट, बस ऐसे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, बड़े ही ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। माइंड को एकदम साइलेंस रखना पड़ता है, साइलेंट रखना पड़ता है, उसके बाद में ही चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट कल क्या कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे आके देखो बायरों ने मतलब एक तरीके से होल्ड करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे देखो कल या तो मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है अगर यहीं पे आसपास में खुलेगा तो, या फिर देखो ये अगर यहाँ पे टाइम बिता के अगर ये 45,000 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करे ना, तो ऊपर की साइड में भी एक मूव आ सकता है। या फिर ये इस जोन में रह के अगर नीचे जाए तो देखो यार नीचे वाले मूव तो बड़े ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है अभी के लिए। बाकी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कल अपन देखेंगे जो भी मार्केट ओपन होगा उसके बाद में ही पता चलता है। देखो मार्केट का सेंटीमेंट समझना पड़ता है, मार्केट जब ओपन होता है ना तब कि यार बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, मार्केट ओपनिंग कहाँ पे है और लास्ट डे की क्लोजिंग कहाँ पे है, हाई कहाँ, लो कहाँ है, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ही देखना पड़ता है, तभी अपने को चीज़ें समझ में आती हैं और अपने को अच्छा ट्रेड मिल पाता है। तभी देखो अपने आज 5 ट्रेड लिए और 5 के 5 ट्रेड सही थे, ठीक है। ये एक ट्रेड, हाँ 5 के 5 ट्रेड सही है, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।